अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। तो आप सभी का मेरे चैनल व्लॉग विद हाजरा पे बहुत बहुत खुशामदीद, स्वागत और वेलकम है। तो कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट तक वीडियो देना, कुछ भी मिस नहीं करना। तो हमारे घर आई हुई थी हमारी बहन। तो एक बार सुबह में हमने अचानक से प्लान बनाया कि क्यों ना रानी बाग जाया जाए। मेरे भांजे को टाइगर एनिमल्स बहुत पसंद है, तो हमने सोचा जब वो सामने से देखेगा तो एक अलग ही लेवल पे खुशी होगी। तो हम निकल पड़े और हम लोग यहाँ कल्याण स्टेशन पे आ चुके हैं। और अभी एक ट्रेन जस्ट यहाँ से गई है। अगर हम लोग सिंगल होते तो चढ़ जाते, लेकिन बच्चे थे इसलिए हम लोग नहीं चढ़ पाए क्योंकि वो ऑलरेडी चालू हो चुकी थी। तो अभी हम लोग दूसरी ट्रेन का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए कब आती है। और गाइस फाइनली फिर हमें दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा और फिर वहाँ ये ट्रेन आई हुई थी। तो हम लोग आराम से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में बैठ गए और चढ़ गए। और ये थे मेरे प्यारे से भांजी और भांजा। तो गाइस हम लोग रानी बाग पहुँच गए और यहाँ ऑलरेडी उसके अली के बाबा थे, उन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया। तो अब वो भी हमारे साथ ज़ू में रहेंगे। और हम लोग यहाँ पार्किंग में थे, मेरी बहन टिकट ले रही थी। फिर उसके बाद फाइनली हम एंटर हुए अंदर और बाहर चेकिंग थी गेट पे, तो इसीलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाई। और ये है रानी बाग, मुंबई का बहुत फेमस है ये, एक रानी बाग और एक नेशनल पार्क। तो ये हम जा रहे थे अंदर और काफ़ी भीड़ थी। थर्सडे का दिन था बट दिन 2 बहुत भीड़ थी। हम लोग यही सोच के निकले थे कि थर्सडे है इतनी भीड़ नहीं होगी, बट बहुत भीड़ थी क्योंकि ये बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन बंद होता है। और ये बहुत ही चीप है, पर पर्सन इसकी टिकट है 50 रुपीज़। और अली और फलक की तो टिकट भी नहीं लगी। तो देखते हैं कि वर्थ है कि नहीं। और एंटर होते ही साथ तो जहाँ पब्लिक जा रही थी हम लोग वहीं जा रहे थे क्योंकि समझ में नहीं आया कि ऊपर एरो भी था। फिर एरो देखा तो हम लोग को पता चला कि एरो के हिसाब से जाना है, कौन सा एनिमल कहाँ है बना हुआ है एरो। और यहाँ अंदर भी कुछ सामान नहीं ले जाने दिया गया गाइस खाने पीने का, कहा कि अंदर कैफ़े वहाँ से ले लेना। और हम लोग जा रहे थे एलिफेंट की तरफ। तो गाइस सबसे पहला एनिमल हमने एलिफेंट देखा, काफ़ी क्यूट था ये और बिल्कुल कोने में खड़ा था, इसका कोई साथी नहीं था। और ये टाइगर बोल रही हूँ, सॉरी, लायन पे लिखा था वेट आई एम कमिंग सून। टाइगर ही टाइगर दिमाग में, क्योंकि टाइगर की चर्चा यहाँ बहुत थी क्योंकि टाइगर था यहाँ। और लायन का लिखा था कि मैं जल्द ही आऊँगा, मेरा इंतज़ार करो। और फिर ये हम लोग आ चुके थे भालू के साइड और यहाँ पूरा मोगली का भी बना हुआ था, बट मैं भालू को देखने के चक्कर में सोची बाद में लूँगी वो वीडियो। और बच्चों से ज़्यादा बच्ची तो मैं ही बनी हुई थी। और गाइस ये आपकी लक पे रहता है क्योंकि ये लोग ना कई बार केव से बाहर भी नहीं निकलते, बट फिर फाइनली हमें एक भालू दिखा, वो भी झाड़ के नीचे छुप के बैठा हुआ था ये। और फिर उसके बाद फाइनली हम टाइगर टेरिटरी में आ चुके थे। और यहाँ आप लोग देख सकते भीड़ यार कसम से। तो गाइस बहुत ही धक्का मुक्की खा के मैं यहाँ आगे तक पहुँची हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और माशाअल्लाह अल्लाह ताला की नियामत है ये। और ये टाइगर बहुत कूल था गाइस, बहुत मस्ती खोर था। और मेरी बहन और जीजू तो पीछे ही थे, इतनी भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की थी, लेकिन मैं आगे आई आप लोगों के लिए। तो ये गाइस बहुत ही चंचल किस्म का था, पहले बैठा हुआ था फिर मस्ती किया, उसके बाद पूल की तरफ भी आया। ऐसा लग रहा था इसको पता है कि हम लोग इसको ही देखने आए, ये करतब कर रहा है माशाअल्लाह से। और बहुत ही लोग अलग ही इनका रुबाब था गाइस। और पीपल आर गेटिंग मैड बाय सीइंग देम, ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे लग रहा था कोई हीरो हीरोइन को देख लिया। और सिर्फ ये एक कांच का फासला था गाइस। और मैंने तो सामने से देखा है, दे आर जस्ट सो हैंडसम यार। तो 50 रुपया तो वसूल हो गए गाइस। और अल्लाह ताला की नियामत है ये, इनको कितना प्यारा बनाया। और इसका करतब देख देख के और सब उछल रहे थे। और फिर हम फाइनली आ चुके थे हिप्पोपोटेमस की तरफ। और हिप्पोपोटेमस भाई साहब पानी के अंदर ही थे क्योंकि इनका भी वही लक के ऊपर रहता है, अगर आपकी लक अच्छी है तो ये निकल के आएंगे और आपको दिखेंगे, वरना ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल है गाइज। और फिर हम लोग आ चुके थे बंदर की तरफ क्योंकि हिप्पोपोटेमस भाई तो पानी में छुपे हुए थे, शर्माए हुए थे। और ये बंदर थे बहुत सारे काफ़ी यहाँ। और अल्लाह पाक ना हमारे साथ थे गाइस। हम लोग यहाँ से जाने लगे ना तो यहाँ हम ये निकल चुका था बाहर हिप्पोपोटेमस, एक अलग ही खुशी हुई थी। और ये कितना बड़ा और जान था माशाअल्लाह से, बाप रे। देख रहे हैं ना आप लोग, मैं तो इसे देखती रह गई थी। ये सब लक के ऊपर है, कई बार इन लोग केव से भी नहीं निकलते, पानी से भी नहीं निकलते। और फिर हम लोग डियर की तरफ आ चुके थे और डियर देख सकते हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा खूबसूरती मुझे उसकी सिंग की लगती है। और फिर फाइनली पेंगुइन की तरफ आ गए थे। ये एक अलग से इन्होंने पूरा बना
बनाया हुआ था और काफ़ी कोल्ड जगह थी ये, क्योंकि पेंगुइन कोल्ड जगह पे ही रहते हैं। और मेरा भांजी को तो बहुत ही मज़ा आ रही थी और हमें भी बहुत मज़ा आ रही थी, क्योंकि हम पहली बार हम खुद भी सारे एनिमल्स को सामने से देख रहे थे। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये, तो मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगी आप लोग को यहाँ जाना और एक दिन की पिकनिक करना। तो देखिए पेंगुइन सारे हैं यहाँ, ऐसा लगेगा पुतला बट दे आर रियल। और फिर हम लोग फाइनली क्रोकोडाइल वाले एरिया में आ गए थे। जी हाँ, यहाँ क्रोकोडाइल्स भी थे और मेरी भांजी को इस पे बैठाया, वो रोने लगी बहुत तेज़ से। फिर हम लोग यहाँ ऊपर भी एक सेक्शन था, हम लोग ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे जाके भी देख सकते हैं, क्योंकि लोग पानी के अंदर भी जाते हैं। तो देखिए ये मतलब इनका भी एक अलग ही रुआब है भाई। और फिर हम लोग यहाँ नीचे आ चुके थे और काफ़ी अच्छा बैठने वगैरह का यहाँ बनाया गया है, लेकिन गर्मी बहुत थी गाइस। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि गर्मी में मत जाना, बहुत हालत हो जाएगी, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। और बच्चे नहीं है तो फिर ठीक है, खुद से चलने वाले तो ठीक है, वरना गोद वाले तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत हो जाती है और एक तो ऊपर से गर्मी। तो यहाँ फाइनली हमें एक दिखा, देखिए पानी में तैर रहे हैं। और फिर हम लोग बर्ड सेक्शन की तरफ चले गए और यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे बर्ड्स थे हर किस्म के। और गाइस मेरे जीजू नहीं रहते ना तो हम लोग की हालत हो जाती है। अच्छा हुआ वो आ गए थे, क्योंकि बहुत ही उन्होंने संभाला बच्चों को। और यहाँ बहुत बड़े बड़े पैरट्स थे गाइस, बहुत बड़े बड़े। और फिर हम लोग फाइनली टर्टल की तरफ आ चुके थे, ये पानी वाले टर्टल थे। और फिर हम लोग फाइनली बाहर निकल गए और हम लोग को अब लगी थी तेज़ वाली भूख। एक सुबह से निकले थे हम लोग, तो हम लोग ने डिसाइड किया पर्शियन दरबार जाना। और फिर मेरे प्यारे प्यारे जीजू हमें पर्शियन दरबार लेके आ गए। और ये मैं होटल का पूरा व्लॉग बनाते हुए, और काफ़ी थक भी गए थे गाइज़। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर की तरफ बैठेंगे। फिर हम लोग ऊपर गए और यहाँ हम लोग पापड़ ऑलरेडी मंगा चुके थे। हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी व्लॉगिंग करने की, बट दिन टू मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ मटन रोस्ट मंगाया था, ये बहुत टेस्टी था गाइस, अलग लेवल पे टेस्टी था। उसके बाद ये प्रॉन्स था, होटल जाके प्रॉन्स मंगाना इस कंपलसरी। और साथ में ऑर्डर किया था चिकन का सालन और नूडल्स, सब एक नंबर खाना था गाइस। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।